सभी लोग घर पहुंचते हैं तो लीना सबसे पूछती है नील कहाँ है। तो नील के लिए विनोद बताते हैं कि वो आज हम उसकी बेल नहीं करा पाए तो वो आज लॉकअप में ही रहेगा। ऋतुराज फ़ायदा उठाकर तेजस्विनी के खिलाफ़ लीना को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन अमय आलोक उसके विरोध में कहते हैं कि नहीं, तेजस्विनी को वाकई में नील की फ़िक्र थी। कुछ मोहल्ले वाले नील के खिलाफ़ नारेबाजी करते हुए वहाँ घर पे आ जाते हैं और नील प्रधान हाय हाय का नारे लगाते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं, वो सब नील के खिलाफ़ नारे लगाते हैं तो लीना बीच में आके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती है कि कृपा मेरे बेटे के बारे में गलत सलत ना बोलिए। उसी भीड़ में एक आदमी पत्थर उठा के लीना को मारने की कोशिश करता है तो लीना तेजस्विनी आके बीच में आ जाती है तो वो पत्थर तेजस्विनी को लग जाता है और उसके खून निकलता है। भूषण के फ़ोन पे तभी डॉक्टर सुरवासे का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नील की लिए के मीटिंग कर रहे हैं और वो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं और उसे टर्मिनेट भी कर देंगे। सब लोग अंदर जाते हैं, तेजस्विनी बाहर खड़ी रहती है तो ऋतुराज उसके पास आके उसे फिर परेशान करता है कि जिस वजह से तुमने नील से शादी करी थी अब वो वजह तो उड़ गई, क्योंकि एक डॉक्टर की सबसे मजबूत स्थिति फाइनेंशियली होती है और अब वो टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तेजस्विनी उसकी बात का जवाब देती है कि मैं नील को बेगुनाह साबित करके रहूँगी, इसलिए नहीं कि उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे चाहिए बल्कि इसलिए कि नील वाकई में बेगुनाह है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तेजस्विनी के फ़ोन पे डॉक्टर सुरवासे का मैसेज आता है, वो उसका नाम और मकान नंबर भेज देते हैं। तेजस्विनी वहाँ जाती है और वो प्रीति को अपने फेवर में करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पति सचिन साने आ जाता है और वो धक्के मार के तेजस्विनी को बाहर निकाल देता है और उसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि तेजस्विनी डॉक्टर नील की पत्नी हमें घर पे धमकाने आई थी। तेजस्विनी जब घर पहुंचती है सब लोग घर में उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो किसी को कोई जवाब नहीं देती है और अपने कमरे में आकर फिर वो प्रीति को फ़ोन लगा के उसे समझाने की कोशिश करती है तो प्रीति कुछ हाँ या ना का जवाब नहीं देती है। फिर तेजस्विनी घर में विनोद से कहती है मुझे नील की कमेटी के सामने कुछ कहना है और उसके लिए मुझे यश की ज़रूरत है, और फिर वो धीरे से विनोद को सब बताती है कि उसे वहाँ पे क्या कहेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में तेजस्विनी से वो लोग पूछते हैं कि आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हुई या डॉक्टर नील ने ज़बरदस्ती करी थी। तब तेजस्विनी जवाब देती है डॉक्टर नील ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन हाँ ये मेरी रजामंदी से भी नहीं हुई, इसमें तो मेरे घर वालों ने मुझे दबाव डाल के ये शादी करवाई थी। फिर वो नील के कुछ पेशेंटों की वीडियो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिखाती है जिसमें वो सभी नील की तारीफ़ कर रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि डॉक्टर नील ऐसा भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल मना कर देते हैं, हम नहीं मानते कि डॉक्टर नील ऐसा कभी कोई काम कर सकते हैं। तेजस्विनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सभी डायरेक्टरों को समझाती है कि आज नील ने इतने साल तक आपके साथ काम करा और ये हॉस्पिटल भी नील की वजह से ही पहचाना जाता है, फिर भी आप उनके साथ नहीं हैं और उन्हें टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ सबूत ढूंढ रहे हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर सुरवासे घर आकर प्रधान हाउस में बताते हैं कि तेजस्विनी ने जो भी कुछ कहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सचिन साने और उसकी पत्नी केस वापस नहीं ले रहे हैं। अगर नील बेगुनाह साबित नहीं हुआ तो कमेटी का फैसला नील के खिलाफ़ जाएगा। सचिन साने और प्रीति साने एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जो गंदा सा हॉस्पिटल है। वहाँ मजरी उससे नर्स बन के मिलती है और सचिन साने उससे एबॉर्शन करने के लिए कहता है। पुलिस भी सादी वर्दी में वहाँ पे घेर के खड़ी हुई है और वहाँ एक कैमरा भी लगा हुआ है उसकी बात रिकॉर्ड करने के लिए। प्रीति मैसेज करके
तेजस्विनी को बता देती है। ये सारा प्लान तेजस्विनी का बनाया हुआ है। मंजरी अपनी बातों में फंसाकर उससे सब कुछ सामने से सब कुछ उगलवा लेती है। फिर वो एक पेपर पे साइन कराने की कहती है तो वो साइन करने को मना कर देता है। तब तेजस्विनी आके उससे कहती है, अब तू बच नहीं सकता, तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। और पुलिस वाले भी उसे पकड़ लेते हैं। फिर प्रीति भी अपना बयान दे देती है कि ये मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाने वाला है। फिर तेजस्विनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रेस मीटिंग में आके वो वीडियो दिखा देती है जिसमें सचिन साहनी अपना इकबाले बयान कर रहा है। फिर और सचिन साहनी भी वहाँ होता है। वो देख के वो अपनी गर्दन झुका लेता है और नील को बेगुनाह साबित कर देती है तेजस्विनी। घर में सभी नील का अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन मंजरी की चोट देख के फिर सब तेजस्विनी को कुछ ब्लेम लगाने की कोशिश करते हैं। तो मंजरी कहती है, नहीं, ये अगर सच माने में आज नील बाहर आया है तो तेजस्विनी की हिम्मत और उसकी काबिलियत की वजह से आज नील बेगुनाह साबित हुआ है। अपने कमरे में नील तेजस्विनी से पूछता है कि आप मेरे लिए इस तरह भागी भागी क्यों आई। वो बड़ा खुश होता है इस बात से कि तेजस्विनी को मेरी फ़िक्र है, लेकिन तेजस्विनी अपने उल्टे सीधे जवाब से उसको उदास कर देती है।